राहत होते.
मेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुदावन के पाकला में लिखा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। तो आज वक्त है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह दें। यीशु मसीह के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलें ताकि खुदा यीशु मसीह इस दिल पे राज करे, ताकि खुदा यीशु मसीह इस दिल में आए और वो हमारी जिंदगी का, हमारे दिल का मालिक हो और खुदा जो कुछ हमसे चाहे हम वही उसके लिए करें, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे दिल में रहना चाहता है। ये बॉडी जो है ये खुदा का मकदस है और इस मकदस में खुदा अपना घर चाहता है कि मैं इस मकदस में रहूं और ये मकदस जो है ये मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हो। आइए इसी तरह से हम खुदा के हुजूर में अपने आप को पेश करते हुए कि खुदा जो है वो मेरी जिंदगी का, मेरे दिल का मालिक हो, और इसी तरह से हम खुदावंद की सताइश में आगे बढ़ेंगे।
रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। हम सब ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा है और आसमान पर है। हम अपनी दुआएं किसी मुर्दा के आगे नहीं करते जो हमारी दुआओं का जवाब ना दे, क्योंकि इसीलिए खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे बाप से कोई मांगोगे दुआ तो खुदावन देता है जवाब, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देता है। क्योंकि खुदा रहीम है, खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला है और उसकी वफादारी जो है वो पुश्ता पुश्त है। क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी क्या करे, तमजीद करे, उसकी सताइश करे। जब हम दिल से खुदा की सताइश करते हैं, जब हम दिल से खुदा को याद करते हैं, तो इसलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करे। तो आज हमें जरूर है कि हम रूह में भरते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, खुदा के नाम को बढ़ाएं, खुदा के नाम की सताइश करें और खुदा से लिपटे रहें। आइए इसी तरह से हम खुदा की सताइश में आगे बढ़ते हैं।
विखावांगा राह, तेरी अखियां मैनू वेखण सदा। मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद लिखता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयत सीख सकूं। खुदा का बंदा देखता है कि खुदा जो है वो उसे देखता है। खुदा जो है उसको ही नहीं बल्कि हम सबको देखता है, क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि खुदा की नजरें, खुदा की निगाह जो है वो पूरी रोए जमीन पर फिरती हैं और खुदा सब कुछ देखता है। तो बाजुकात जब हम खुदा की हुक्मतूली करते हैं, जब हम खुदा का हुक्म नहीं मानते, तो फिर खुदा हमें सिखाने के लिए हमें सजा भी देता है ताकि हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें, ताकि हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में जानें और खुदा जो चाहता है हम उसकी मर्जी के मुताबिक करें। हम खुदा उनके पाक कलाम में देखते हैं कि यूना नबी के बारे में, जो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। उसे खुदा ने कहा कि तू नैनवा को जा, लेकिन वो किधर चला गया? तरसीस को। और जब खुदा ने उससे जो काम लेना था, खुदा ने उसे मछली के जरिया से नैनवा में पहुंचाया ताकि उसके वसीला से बहुत से लोग बच सके। क्योंकि जब खुदा हमें सिखाता है, जब खुदा हमारी जिंदगी से कोई काम लेना चाहता है, तो हमारी जिंदगी में चाहे कोई भी हरदम कैसी रुकावट क्यों ना हो, वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि खुदा अपना काम बखूबी जानता है। आइए इसी तरह से हम खुदा की तारीफ में आगे बढ़ेंगे। आए खुदा की आमद को याद करते हुए, जो पहले भी हुई और अब दोबारा होने वाली है, पूरे जोर और जलाल और कुव्वत के साथ। और हम साइंस कहने के देख रहे हैं, निशानियां पूरी हो रही हैं, नबूवतें पूरी हो रही हैं। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है।
देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह को जब सलीब दी गई, जब उसे कांटों का ताज पहनाया गया, जब उसे थप्पड़ मारे गए, जब उसे कोड़े मारे गए, और जब खुदा यीशु मसीह मर गया और फिर जिंदा हुआ और आसमान पर चढ़ गया। इसी तरह से खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि वो इसी तरह से वापस आने वाला है ताकि इस दुनिया का इंसाफ कर सके। जिस तरह एक आदमी हमने गाया, अब नहीं है वो कांटों का सेरा, अब वो पहने हैं दूल्हा का सेहरा। अब वो इस दुनिया का इंसाफ करने के लिए आ रहा है, अब वो इस दुनिया पे राज करने के लिए आ रहा है। और हमें जरूर है कि हम अपनी जिंदगियों को चेंज करें, हम अपनी जिंदगियों में उसको जगह दें, ताकि जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया का इंसाफ करने के लिए आए तो हम उसके साथ आसमान पर जाने वाले हैं, हम उसके साथ राज करने वाले हैं। ना कि हम सजा के हकदार ठहरे, ना कि हम अपने गुनाहों की वजह से सजावार ठहरे, बल्कि हमें तौबा की जरूरत है ताकि हम तौबा करते हुए खुदावन के नाम को अपनी जिंदगी में जगह देते हुए, उस पे नाम पे ईमान रखते हुए कि खुदा यीशु मसीह खुदा है। इसी तरह से हम खुदा की हजूरी में बढ़ेंगे और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्स और जाती मर्यादा कबूल करते हुए, वो मेरे लिए कुर्बान हुआ, वो मेरे लिए मर गया, वो आसमान पर चढ़ गया और वापस मुझे लेने के लिए वो आ रहा है। आइए इसी तरह से हम खुदावंद की इस्ताइश में आगे बढ़ेंगे।
हत्था पैरां विच किल नेले विनिया है दिल यसु प्यारे हाय हाय तेरे दुखड़े पारे। हम जानते हैं और हम खुदावन के पाकला में भी पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसी कैसी दुख और तकलीफें सही, कैसे कैसे उसने गमों को बर्दाश्त किया। इसी तरह से हमने इस गीत में गाया कि उसके हाथों को बांधा गया, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसे थप्पड़ मारे गए, उसे कोड़े मारे गए, उसे जलील किया गया, उसके मुंह पे थूका गया। और ये खुदावन के पाकला में इस तरह से लिखा है कि उसके बाल खाने से हम क्या पाते हैं? शिफा पाते हैं। और उसके खून बहाने से हमें हमारे गुनाहों से मुखलसी मिलती है, हमें हमारे गुनाहों से मुआफी मिलती है। इसी तरह से खुदावन के पाकला में यह भी लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। खुदावन यीशु मसीह का खून बेशकीमत और बेऐब है, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं, इसलिए खुदा ने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसका बेशकीमत खून हमारे लिए बहाया जाए। उसका बेशकीमत खून हमारे लिए दिया जाए ताकि हम जो गुनाहगार हैं, हम जो गुनाह में आलूदा हैं, हमारी मुखलसी हो सके, हमारी माफी हो सके। हम खुदा की इस मोहब्बत को, इस प्यार को याद करते हुए कि उसने कैसे कैसे गम हमारे लिए बर्दाश्त किए, कैसी तकलीफें हमारे लिए बर्दाश्त की, भारी सूली का बोझ जो हमारे लिए था उसने अपने कांधों पे उठाते हुए, ताकि ये बोझ जो हम पर था उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम बच सके। इसी तरह से खुदा उनके पाकला में लिखा है कि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा जुआ हल्का है। हमें आज खुदा का जुआ लेने की जरूरत है, क्योंकि जब हम खुदा का जुआ उठाते हैं तो फिर खुदा हमारी मदद करता है उसे उठाने में। और अगर हम शैतान का जुआ उठाएंगे तो वो जुआ हमें खुद ही हैंडल करना है, तो हमें खुद ही उठाना है। और उस जुए में हमें तकलीफें, हमें परेशानियां, हमें दुख मिल सकते हैं। लेकिन जब खुदा का जुआ उठाते हैं तो फिर हमें रहाई मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है, हमें परेशानियों से आज़ादी मिलती है और हम खुदावन में बढ़ते जाते हैं। आइए इसी तरह से हम खुदावन की स्तुति में आगे बढ़ेंगे। आखिरी गीत गाएंगे, इसके साथ कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। बेशक उसने सब कुछ किया, यीशु मसीह कुर्बान हुआ और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। बोलो
हालेलुया। चले जी। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हम उसके वसीला से बच सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये जो सताइश की गई, जिस तौर से की गई, इसे खुदावन अपने हुजूर में कबूल फरमाए। और अभी हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदावन के पाक कलाम के लिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा बनी मार्था से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगी सताइश के लिए ये जो की गई, और खुदा के बंदा के लिए जितने हाजिर इस जगह पे जमा है, और जो नाजरीन हमें सुनते हैं ऑनलाइन, उन सबको खुदा के हाथों में देंगे, ताकि आज हम खुदा के पाक कलाम में से जो कुछ सीखें वो हमारी ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत हो, और हमारी ज़िंदगियों से खुदा का पाक कलाम 100 गुना फल लेके आए। खुदा के बंदा के लिए हम दुआ करें। बजी मार्था से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम में तेरी हुजूरी में आपको तुझे धन्यवाद कहती हूँ। सारा इज्जत जलाल तेरे खुदा में यीशु मसीह को मिले तेरे शुक्रगुजार